हेलो बच्चों, क्लास 9th। तो 26 का आपको बेटा टेस्ट है। उम्मीद करूंगा कि आप टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। और कल चैप्टर नंबर आप 5.1 की 5.1 कर रहे थे एक्सरसाइज बेटा, जिसके 4 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। आज आप अगले 3 क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ओके बेटा, तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो इतने इसकी स्टेटमेंट पढ़िए बेटा। मैं इतने वीडियो की क्वालिटी भी चेक कर लेता हूँ सही है क्या। ओके बेटा, ठीक है, साफ है। कहता है इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी। कहता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, ए बी एक लाइन थी, सी उसके बीच में पड़ा था। तो इसको आप बोल रहे थे कि सी जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, हमें पता है। तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो प्रूव करके दिखाओ कि कोई लाइन सेगमेंट के केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। वो तो हमें ही पता है, बीच में तो केवल एक ही पॉइंट हो सकता है, पर हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो आप इस रिजल्ट को कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब गलत मान के प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे डी पॉइंट और लेट कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट, या लेट नहीं कर रहे, वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। आपका जो ये जो रिजल्ट है ना बेटा, कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। वी लेट दैट, अब लिखो, वी लेट द लाइन सेगमेंट ए बी हैव टू मिड पॉइंट्स से सी एंड डी। अपन ये मान लेते हैं कि जो ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका एक नहीं दो मिड पॉइंट है, सी एंड डी। तो देन इफ सी इज मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट है तो क्या होगा बेटा, सी मिड पॉइंट है तो जो ए सी होगा वो ए बी का आधा होगा। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया है कि सी अगर मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, तो जो ए सी है वो पूरी लाइन सेगमेंट के आधे के बराबर है। बिल्कुल बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। आल्सो डी इज मिड पॉइंट, हमने तो डी को भी मिड पॉइंट माना बेटा। डी मिड पॉइंट माना है तो ए डी जो है वो भी 1/2 ए बी के बराबर होगा। जैसे सी अगर मिड पॉइंट है तो ए सी 1/2 ए बी के बराबर है। डी अगर मिड पॉइंट है तो ये भी इस तरह होगा। इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयर कर दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। कंपेयर में क्या होता है बेटा, जो एक जैसी बात होती है उसको आप छोड़ देते हैं, बाकी इक्वल लिख देते हैं। जो दोनों में एक जैसा उसको छोड़ दो, बाकी इक्वल लिख दो। तो यहाँ भी 1/2 ए बी है, यहाँ भी 1/2 ए बी एक जैसा है। तो क्या बच गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये आपने इक्वल लिख दिया। मतलब अगर ए सी 1/2 ए बी के बराबर है, ए डी अगर 1/2 ए बी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि देखो ये भी 1/2 ए बी के बराबर है, ये भी 1/2 ए बी के बराबर है। देखो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। ओके बेटा, ये आपने एक्स में पढ़ी थी ना। ओके, तो ए सी ए डी के बराबर होगा। अब देख के बताओ, ये जो आपका ए सी है और ये जो ए डी है, क्या आपको देखने में बराबर लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहा बेटा। देखो यहाँ इतना गैप आ रहा है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। हम जो सी और डी सेंटर मान के चले वो गलत है। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन है बेटा वो रॉन्ग है। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट हैव वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एक लाइन में केवल एक और एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये अपन अब कह सकते हैं। ओके बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है बेटा। ओके, तो अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, उसमें क्या बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ता हूं बेटा। फिगर दे रखा है, मैं सबसे पहले इसको बनाता हूं। आपको गिवन है कि जो AC है वो BD के बराबर है, ठीक बेटा। और प्रूव करके दिखाना है आपको जो AB है वो CD के बराबर होगा। AB है वो किसके बराबर होगा? CD के बराबर। गिवन तो है आपको ये जो AC है और ये जो BD है आपस में बराबर है। प्रूव करके दिखाना जो AB और CD वो आपस में इक्वल है। देखो बेटा, नाउ AC आपको इक्वल टू BD, ये गिवन है, गिवन है बेटा। अब आप बताओ इस AC को आप AB प्लस BC लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो बेटा। और BD को क्या लिख सकते हो? BC प्लस CD। प्लस का BC इधर आके बेटा माइनस का BC इज इक्वल टू CD। BC से BC कट तो AB इज इक्वल टू CD। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। उम्मीद करूंगा कि अच्छा समझ आया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्या वाई इज एक्सोइम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सोइम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। कहता है जो यूक्लिड की एक्सोइम नंबर 5 है बेटा, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना है? ऐसी क्या बात है कि उसको हर जगह सही माना जाता है? ऐसी क्या बात है उसमें? नोट दैट दिस द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पास्टुलेट। तो कहता है ये क्वेश्चन पांचवी पास्टुलेट के बारे में बात नहीं कर रहा, पांचवी एक्सोइम के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें ऐसा क्या है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? तो पांचवी जो एक्सोइम थी, मेरे को याद है बेटा, उसमें ये बोला गया था द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। तो देखो बेटा, द फिफ्थ एक्सोइम्स ऑफ पास्टुलेट्स, सॉरी ऑफ यूक्लिड is the whole is greater than its parts। इसका मतलब है जो सारी चीज है वो अपने पार्ट से बड़ी होती है। ये तो नॉर्मल सी बात है बेटा। ये मान लो कोई सारी चीज है और ये इनके पार्ट है, अपन इसके पार्ट बना दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। आपने कोई चीज के 7 टुकड़े कर दिए, तो ये जो सारा है ये होल है और ये इसके टुकड़े हैं 1 2 3। अब आप बताओ ये सारे जो है वो अपने पार्ट से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दिस रिजल्ट इज प्रूव बाय एनी एग्जाम्पल। दिस रिजल्ट इज प्रूव by a line segment of 7 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है जो कि 7 सेंटीमीटर का, अपन इससे प्रूव कर लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर इज होल फॉर दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के लिए यहां 7 है वो होल है। एंड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर पार्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो जो ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ये इसके पार्ट है। तो वी सी दैट 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर इन एवरी पार्ट। जो 7 सेंटीमीटर है वो हर पार्ट से बड़ा है। तो thus we can say that this is universal truth। तो हम ये कह सकते हैं, इसके बाद लिख देना बेटा, thus we can say that this is universal truth that whole is always greater than its part। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, तो ये 5.1 बेटा कंप्लीट होती है। और 26 बेटा यानी कि कल आपका टेस्ट बेटा चैप्टर नंबर 9 का अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।